हाय स्टूडेंट, आज हम एक और केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम आईयूपीएसी नाम पद्धति। ठीक है, आईयूपीएसी नामांकन कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज पहले इसे देख लीजिए। अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए लिखेंगे मेथ, दो कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे एथ, तीन कार्बन तो इसके लिए लिखेंगे प्रोप, चार कार्बन तो ब्यूट। इसी की तरह जितना भी कार्बन रहेगा उसी के साथ आप लोग नाम जोड़ते जाएंगे। और उसके बाद में आता है बॉन्ड कि उससे कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है। ठीक, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए ए लगाएंगे, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए ई लगाएंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आई लगाएंगे। ठीक, चलो देख लेते हैं एक एग्जांपल करके। जिस तरीके से हमारे पास CH4 है, ठीक है, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स है CH4 है, ठीक है, तो हम कहेंगे इसका नामांकन करेंगे। तो पहले इसका क्या डायग्राम बना लेना है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर बना लेना है। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसका नामांकन करेंगे। कार्बन कितना हमारे पास है, एक है, और एक कार्बन के लिए हमेशा लिखते हैं मेथ। अगर सिंगल कार्बन है तो लिखेंगे मेथ, और इसके बाद में पूछता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके साथ लगे हुए एक बॉन्ड, तो इसीलिए इसमें क्या जोड़ देंगे, एन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। ठीक, ऐसी की तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, हमारे पास है इस तरीके से C2H6। अगर हमारे पास C2H6 है, इसका नामांकन करना तो किस तरीके से करेंगे। तो आप जानते हैं दो कार्बन के लिए क्या लगेगा। ठीक है, हमारे पास दो कार्बन है, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना जरूरी रहता है। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस तरीके से इसका डायग्राम हो गया। अब देखो यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। अब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम देखते हैं कितना कार्बन है, एक और दो, दो कार्बन है। अगर हम दो कार्बन है तो उसके लिए लिखेंगे एथ, ETH, एथ लिखेंगे, और उसी के साथ सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो देखेंगे हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा ए लगाते हैं, ए यानी ई, तो हमारा हो जाएगा इथेन। ठीक, आई होप कि आपको इतना दो पता चल गया होगा। इसी तरीके से हम लोग तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, C4H10। अगर हमारे पास C4H10 है तो इसका क्या होगा। तो देखते हैं, कार्बन देख के पता चलता है कि कार्बन 4 है, इसका लिखते हैं 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए। ठीक, 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना जुड़े हुए हैं, 10 हाइड्रोजन। तो यानी इसमें भी सिंगल ही बॉन्ड, सब इसका डायग्राम कैसे शो कर रहा है, सब सिंगल बॉन्ड ही शो कर रहा है। ठीक, देखते हैं सिंगल बॉन्ड है तो पहले कार्बन का काउंट कर लेते हैं। अब कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अगर फंक्शनल ग्रुप लगा होता तो उसी की तरफ से ना हम लोग नंबरिंग करते। अब इसमें नंबरिंग करने के लिए क्या है, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हमेशा लिखते हैं हम ब्यूट, 4 कार्बन के लिए हमेशा लिखते हैं ब्यूट। ठीक है, और उसी के साथ में कितना बॉन्ड है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है सब सिंगल बॉन्ड है। यहाँ देखो, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। तो इसके लिए ये लगेगा आपका एन, यानी आपका C4H10 क्या है, ब्यूटेन है। ठीक, इसी की तरीके से हम लोग अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप हो, सपोज हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे हमारे पास क्या है 1 2 3 4, और इसके अंदर OH ग्रुप लगा है। ठीक, क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, OH ग्रुप लगा है तो इसके साथ क्या जोड़ेंगे देख लेते हैं। ठीक, हमने पहले ही इंडिकेट बता दिया है कि इंडिकेट क्या करना है, कैसे हम लोग को जोड़ना है। तो यहाँ करना है 10 नंबर, हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर हो गया। और देख 4 है, तुम्हारे लिए क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। ठीक, अब ये करा कि भैया कितने नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप 1 पे लगा हुआ है, 1 लिख देंगे। और इसके बाद में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, कितना है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा क्या लगाएंगे, एन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा एन लगाएंगे। और अगर फंक्शनल ग्रुप है, OH ग्रुप लगा है, तो इसके लिए हमेशा क्या लिखेंगे, OL। ठीक है, अगर इसका नाम हम देख ले तो इसका हो जाता है ब्यूट एनॉल। ठीक है, यानी इसका जो फंक्शनल, इसका नाम होगा आईयूपीएसी ने, इसका हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल हम और